नमस्कार मित्रों। आज भाग 414 ए में हम लोग BSA 2023 का सेक्शन 63 which is related to admissibility of इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसके शेष उपधारा 3, 4 और 5 पर चर्चा करेंगे। उसके उपधारा 1 और 2 पर पिछले भाग 414 में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चूंकि वह लंबा था इसलिए इसको भाग 414 ए में इन शेष 3 उपधाराएं 3, 4 और 5 पर चर्चा करेंगे। तो देखें सबसे पहले उपधारा 3 क्या कहता है। वैसे सेक्शन 63 BSA 2023 जो है दैट इज रिलेटेड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इसके उपधारा 3 को देखें। उपधारा 3 कहता है मित्रों कि जहां किसी अवधि में उपधारा 2 के खंड क में उल्लिखित पहला शर्त जो है उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के सृजन, संग्रह या प्रोसेस का कार्य एक या अधिक कंप्यूटरों या कम्युनिकेटिंग डिवाइस द्वारा नियमित रूप से किया गया था, चाहे वह क एकल ढंग से या ख किसी कंप्यूटर प्रणाली पर या ग किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर या घ सूचना को समर्थ बनाने, सूचना का सृजन या उपलब्ध कराने वाले, प्रोसेस और संग्रह करने वाले किसी कंप्यूटर साधन पर, और अंग किसी मध्यवर्ती के माध्यम से उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों या संसूचना डिवाइस को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस समझा जाएगा, कम्युनिकेटिंग डिवाइस समझा जाएगा। और इस धारा में किसी कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस, कम्युनिकेटिंग डिवाइस के प्रति निर्देशों का अर्थ तदनुसार किया जाएगा। अब मित्रों हम लोग इस धारा के उपधारा 4 पर देखें। धारा 63 के उपधारा 4 को देखें क्या कहता है। उपधारा 4 कहता है कि किसी कार्यवाही में जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, किसी कार्यवाही में जहां कि इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, आगे जो जिन बातों का हम उल्लेख करेंगे उन बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाण पत्र को प्रत्येक बार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ वहां प्रस्तुत किया जाएगा जहां इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है। अर्थात क में देखा जाए, विवरण से युक्त इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे उसका उत्पादन किया गया था। ख में देखा जाए, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उत्पादन में अंतर्वलित किसी डिवाइस को ऐसी विशिष्टियां देना जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कंप्यूटर या उपधारा 3 के सभी खंड क से लेकर अंग तक में निर्दिष्ट किसी संसूचना डिवाइस, कम्युनिकेटिंग डिवाइस द्वारा उत्पादन किया गया था। इसका ग देखा जाए, ऐसे विषयों में से किसी पर कार्रवाई करना जिससे कि उपधारा 2 में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्जित होना जो कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस, कम्युनिकेटिंग डिवाइस या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध जो भी समुचित हो का भार साधक है।
और कोई एक्सपर्ट है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाण पत्र कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के बारे में यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और सर्वोत्तम विश्वास के आधार पर कहा गया है। मित्रों, ये धारा 63 का उपधारा 5 क्या कहता है? कहता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए क में कहता है नंबर 1 कि सूचना किसी कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस, कम्युनिकेटिंग डिवाइस को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे विथ इंटरवेंशन और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन या किसी समुचित उपस्कर इक्विपमेंट के माध्यम द्वारा किया गया हो। नंबर 2 खंड ख में बोलता है कि कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर या संसूचना डिवाइस द्वारा, कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर या कम्युनिकेटिंग डिवाइस द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो विथ और विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन, या उपधारा 3 के खंड क से लेकर अंग तक सारे जो है खंड, उसमें यथा निर्दिष्ट किसी समुचित उपस्कर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से हो। तो यह है हमारा सेक्शन 63 BSA 2023 which says us about admissibility of इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।